आलोक अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 बेटियां पायल, रिया और अनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता है। आलोक की बड़ी बेटी पायल जो 20 साल की थी और रिया पायल 18 और 15 साल के थे। आलोक उसी गांव में एक दर्पण नाम के अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन सवेरे, मीनाक्षी, आज मुझे खेत से आने में देर रात हो जाएगी। आज दर्पण मालिक के खेत से गेहूं की फसल निकलने वाली है, तो मुझे सारी फसल अच्छे से निकालना है। जी अगर ज्यादा काम हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं मीनाक्षी, तुम घर में बेटियों के पास रहो। इतना कहकर आलोक अपने घर से चला जाता है। माँ मुझे भूख लगी है। कल रात के दाल चावल है, रुको मैं अभी तुम तीनों को खाने को देती हूँ। अरे वाह, दाल चावल! माँ आपके हाथ के दाल चावल के तो क्या ही कहने हैं, खाकर तो मजा ही आ जाता है। मीनाक्षी अपनी तीनों बेटियों को दाल चावल देती है। इधर आलोक दर्पण के खेत में गेहूं की फसल काटने लग जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी वहाँ दर्पण और उसकी पत्नी कविता खेत में आते हैं। अरे वाह आलोक, तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी फसल काट दी। हाँ मालिक, बस थोड़ी ही फसल बाकी है। आलोक फसल काटने में लग जाता है। जी इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी है। हाँ कविता, अपनी इस फसल के अच्छे होने में इस बेचारे गरीब आलोक का बहुत योगदान है। जिसने बहुत ही मेहनत से हमारी फसल की देख रेख की है। बड़ा ही मेहनती और ईमानदार है ये आलोक। जी हम जो अपने घर में रखे 300 किलो दाल चावल गरीबों में बांटने वाले हैं, हम वो दाल चावल इस आलोक को दे देते हैं, है ना? सुना है इसके घर में इसकी 3 बेटियां और इसकी गरीब पत्नी है। अरे हाँ कविता, ये बेचारा आलोक तो कितना गरीब है। हम वो सारे दाल चावल इस बार इसे ही दे देते हैं। तभी दर्पण आलोक से कहता है, सुनो आलोक, काम खत्म होते ही मेरे घर चले आना। दर्पण कविता वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय आलोक दर्पण के घर जाता है। तभी दर्पण आलोक को 300 किलो कच्चे दाल चावल दे देता है। वो लेकर दर्पण एक ठेले पर अपने घर चला आता है। अगले दिन सवेरे आलोक दर्पण का ठेला लेकर उसके घर जाने लगता है। तभी एक ट्रक पीछे से आकर आलोक को उड़ा देता है। इसके बाद इस घटना में आलोक की वहीं मौत हो जाती है। आलोक की मौत की खबर सुनकर मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। माँ, पिताजी तो अब नहीं रहे, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा माँ? 3 दिन में बस हम दाल चावल ही खा रहे हैं। आलोक अब क्यों हमें ऐसे गरीब अवस्था में छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? माँ, हम दाल चावल बनाकर गाँव में बेचते हैं ना। दर्पण मालिक ने तो पिताजी को 300 किलो कच्चे दाल चावल दिए हैं। बिटिया, दाल चावल भी कोई बेचने की चीज है क्या? हाँ माँ, रिया सही कह रही है। आपको पता है अपने गांव में चिकन बिरयानी, दाल चावल ये सब बहुत बिकता है। हो सकता है हमारा ये कारोबार भी चलने लगे। अगर हमारा दाल चावल का कारोबार इस गांव में चलने लगा तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। पर बिटिया, उसके लिए एक दुकान चाहिए और हमारे पास तो रहने के लिए भी ठीक से घर नहीं है। माँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। और हमें दुकान की क्या जरूरत, हम किराए से कोई ठेला ले लेते हैं ना और उसे गांव में एक जगह लगाकर उस पर दाल चावल बेचने का कारोबार करते हैं। आप तो कितनी स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हो। बेटियों के कहने पर मीनाक्षी इस बात के लिए मान जाती है। तभी वो सब मिलकर उसी गांव में एक व्यक्ति का ठेला किराए पर ले लेते हैं और 2 दिन में चूल्हा और बाकी सामान की व्यवस्था करके उसी गांव में एक जगह अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। बच्चों, तुम्हारे कहने पर मैंने इतना खर्चा करके कर्ज लेकर दुकान तो लगा ली, पर हमारे पास दाल चावल खाने आएगा कौन? माँ, धीरे धीरे आएंगे ग्राहक। शुरू में तो कोई भी कारोबार में परेशानी आती ही है। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां वहीं अपनी दुकान में ग्राहकों के आने की राह देख रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक दाल चावल खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी चारों बेटियां रोज अपनी दुकान में आते थे और दाल चावल बनाते थे, पर एक भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। एक दिन सवेरे, भाई बिटिया, अनीता बिटिया, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। इतने दिनों से हम रोज दाल चावल बना रहे हैं और रोज के रोज सारे दाल चावल हमें फेंकने पड़ रहे हैं। हमारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। माँ, हम एक बार और कोशिश करते हैं ना। अनीता, तुम्हारे इस कारोबार के चक्कर में हमारे भूखे रहने के दिन आ गए हैं। मैंने इतना सारा कर्ज लेकर ये दुकान खोला था, अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं? अब बहुत हो गया, मैं गांव में कोई काम देखकर आज से ही काम करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है। ये देखकर उसकी तीनों बेटियां पायल, अनीता और रिया बहुत दुखी होते हैं। वैसे माँ की बात सही है, हम कब तक यहाँ बैठकर ग्राहकों के आने की राह देखते रहेंगे? हमारे पास तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी तीनों के पास आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछले 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, हम आपको अभी अपनी दुकान के गर्मा गर्म दाल चावल खाने को देते हैं। पायल और अनीता फटाफट अपनी दुकान में गर्मा गर्म दाल चावल बनाते हैं और वो बुजुर्ग आदमी को देते हैं।
वो बुजुर्ग आदमी इतने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। कितने स्वादिष्ट दाल चावल बनाए तुमने, खाकर तो दिल खुश हो गया। पर ये क्या बच्चों, तुम्हारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। तभी पायल बुजुर्ग आदमी को सारी बात विस्तार से बताती है। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी पायल के हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल देते हैं। बिटिया, ये कारोबार तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा। इस कारोबार को करने तुम पड़ोस वाले गांव में जाओ। और इस बोतल में कोई मामूली पानी नहीं है बेटा, ये एक चमत्कारी पानी है बिटिया। इस पानी को ले जाकर अपने घर में रखे अनाज और कच्चे दाल चावल पर छिड़क दो। ऐसा करते ही तुम्हारे दाल चावल जादुई दाल चावल हो जाएंगे और उसके बाद जीवन में तुम्हें कभी अनाज की कमी नहीं होगी बेटा। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाते हैं। पायल दीदी, हमें बाबा की कही बातों पर अमल करना चाहिए। हो सकता है इनके बताए इस रास्ते से हमारा कारोबार चलने लगे। उसके बाद तीनों बहनें अपने घर आते हैं और अपने घर में रखे कच्चे दाल चावल के ऊपर वो बुजुर्ग आदमी का दिया पानी छिड़क देते हैं और उसमें से थोड़े कच्चे दाल चावल लेकर अपना ठेला लेकर पड़ोस वाले गांव में आते हैं और वहां दाल चावल बनाते हैं। तभी दाल चावल के बनते ही उस दाल चावल के अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि वो खुशबू सुनकर ही लोग अपने आप रिया, अनीता और पायल के पास चले आते हैं। अरे वाह, आपके इस दाल चावल से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या प्लेट दाल चावल है? केवल 30 रुपए प्लेट है दाल चावल। अच्छा ये लो 30 रुपए, और मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। अरे मुझे भी 1 प्लेट दाल चावल दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। तभी पायल, अनीता और रिया तीनों मिलकर वहां आए काफी सारे लोगों को अपने हाथ के दाल चावल देते हैं। इतनी स्वादिष्ट दाल चावल खाकर सब लोग अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। अरे वाह वाह, ये दाल चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट है। और मुझे 1 प्लेट और 2 दाल चावल, बड़ा मजा ही आ रहा है इसे खाने में तो। वाह। इसी तरह सारे लोग 2 से 3 प्लेटें दाल चावल खाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में तीनों के सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनके पास काफी पैसा भी आ जाता है। देखो अनीता, रिया, कुछ ही घंटों में हमारी कितनी कमाई हो गई और हमारे सारे दाल चावल भी बिक गए। चलो हम घर जाकर माँ को ये बात बताते हैं और फिर से यहाँ आकर दाल चावल बेचते हैं। हाँ पायल दीदी, वो बाबा ने सही कहा था। उनका दिया वो पानी तो सच में चमत्कारी पानी है। उस पानी से हमारे दाल चावल सच में जादुई दाल चावल बन गए। उसके बाद तीनों घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मीनाक्षी भी अपने बेटों के साथ पास वाले गांव में आकर दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियों का दाल चावल का कारोबार इतना चलने लगता है कि चारों मिलकर 4 ठेले ले लेते हैं और अपने अपने ठेले पर अपने हाथों से दाल चावल बनाकर बेचने लगते हैं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी के पास इतना पैसा आ चुका था कि मीनाक्षी उन पैसों से पड़ोस वाले गांव में एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और उसने अपनी बेटियों के साथ दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के पकवान बनाकर बेचने लगी। एक दिन रात में मीनाक्षी दर्पण के दिए उस कच्चे दाल चावल को देखती है तो वो दाल चावल जितने दर्पण ने दिए थे वो अभी उतने ही थे। उनमें से जरा भी दाल चावल कम नहीं हुए थे। अरे ये क्या चमत्कार है, हम तो 4 महीने से इन दाल चावल में से दाल चावल ले रहे हैं, पर ये दाल चावल तो अभी उतने ही हैं जितने पहले थे। इनमें से तो दाल चावल खत्म ही नहीं हो रहे। माँ, हमने बाबा का दिया वो चमत्कारी पानी इन दाल चावल में छिड़का था, जिसके बाद बाबा ने कहा था कि तुम्हें जीवन में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है कि बाबा के इस जादुई पानी के कारण ही हो रहा है। पता नहीं वो बाबा कौन थे। वो फरिश्ते की तरह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को आबाद करके चले गए। उसके बाद मीनाक्षी रोज उन दाल चावल से दाल चावल लेने लगी, पर वो दाल चावल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके बाद मीनाक्षी का कारोबार इतना चलने लगा कि मीनाक्षी की सारी गरीबी दूर हो गई और वो उस गांव की सबसे अमीर महिला बन गई।